हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू मस्ट बी इन स्लाइट पैनिक के अब टाइम जो एग्जाम के लिए बच गया है बहुत ही कम है। तो क्या आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू डू दैट एंड किन रिसोर्सेज का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करने के लिए यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो लिमिटेड टाइम लेफ्ट फॉर द जैब में 2025 एग्जाम। सो अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। सम ऑफ देम माइट बी कि कैन आई स्टिल गिव दिस एग्जाम एंड कैन आई क्लियर द मे 2025 का एग्जाम, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरा है इफ यस, अगर अभी टाइम है एग्जाम से रिलेटेड, तो हाउ शुड आई गो अबाउट, व्हाट शुड बी द वे दैट आई शुड पिक। मॉक टेस्ट देना चाहिए अभी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि सिलेबस ही नहीं हुआ। मैं मॉक टेस्ट दूं या सिलेबस कंप्लीट करूं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूं, क्या करूं, ये दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब आपके दिमाग में होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई स्टिल क्लियर द जेआईबी एग्जाम। इसमें मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूं ऑब्जेक्टिवली। अगर आपका इन में से किसी एक में भी यस आ रहा है देन यू शुड गो अबाउट टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अदरवाइज आई वुड से कि थोड़ा सा इस बार आप सोच लीजिए, या फिर एक दो कंपोनेंट्स को आप जो है एम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू इन सब में आपका नो भी आता है, यू कैन जस्ट ट्राई कि किस तरीके से आगे मैं बढ़ सकता हूँ। आई विल लेट यू नो द टिप्स रिलेटेड टू दैट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर इन अ स्टेज जहां पर आपने जेआईबी एग्जाम इससे पहले भी दे रखा है, यस और नो, अगर आपका आंसर यहाँ पर यस आ रहा है देन यू कैन गो फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। कि जेआईबी एग्जाम पहले भी मैंने दे रखा है, एक दो कंपोनेंट हुए या फिर कुछ नहीं हुआ, बट आई हैव गिवन, तो इन दैट केस यू कैन गो। अदरवाइज अगर आप किसी न किसी बैंक प्रमोशन एग्जाम को प्रीवियसली दे चुके हैं या फिर क्लियर कर चुके हैं, यस और नो जो भी आपका यहाँ पर आ रहा है यू कैन फिल। इसके साथ इफ यू हैव अटेम्प्टेड एनी एमसीक्यूज, मैराथन्स आपने देख रखे हैं, कुछ और चीजें, तो यू कैन जस्ट सी वेदर दिस इज यस और नो इन योर केस। इसके अलावा आपने कोई नोट्स या फिर बुक वगैरह पढ़ रखी है पहले ऑफ द जेआईबी एग्जाम का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड, तो यू कैन फिल वेदर इट इज यस और नो। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देखिए एंड जस्ट ट्राई टू थिंक इफ एनी ऑफ दीज, इसमें से कोई भी आपका कोई एक भी अगर यस आ रहा है देन यू कैन गो फॉर अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एकदम सोचिए मत, यू हैव द टाइम, गो फॉर इट, आई विल टेल यू हाउ। बट आपका अगर इसमें से नो आ रहा है देन यू हैव टू पुट इन मोर एंड मोर डेडिकेशन, बिकॉज आपका बिल्कुल भी इस एग्जाम से ज्यादा टच नहीं है विद रेस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा एंड यस यू कैन जस्ट थिंक कैसे वो चीज हो सकती है एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो एज वी मूव अबाउट इन दिस वीडियो। ये तो पहली चीज हो गई कि हाँ भाई, ये लेट्स से आपका यस आ रहा है एंड इवन नो भी आ रहा है, तो हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए यू शुड नो, यू शुड जस्ट थिंक इन योर माइंड कि एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात है कि एग्जाम में आपको पूरा 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गेट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द कंपोनेंट या फिर ओवरऑल एग्रीगेट में, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। कर्टेल द सिलेबस एंड ये सिलेबस 60 to 70% तक अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं 50% पे आप लैंड करेंगे। with 60 to 70%, the most important 60 to 70% which we will see. Apart from that, इसको आपको एक relevant source से prepare करना होगा। The most relevant source is the IIBF book only. इसके अलावा I would like to tell you कि time काफी कम है, लिमिटेड टाइम में एक बुक उठाकर पढ़ना, यू जस्ट थिंक इन योर माइंड कि बुक से पढ़ना, एंड अगर ये बुक को आप को किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, इन दोनों चीजों में विच वुड बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको एक बुक दे के आप पढ़ो और एग्जाम क्लियर करना, और कोई आके आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर रहा है, बैठा के पढ़ा रहा है कि ये है ऐसे ऐसे करके, विच वन वुड बी मच बेटर फॉर यू। ऑब्वियसली इफ समबडी एक्सप्लेन्स टू यू, तो आई वुड से गो फॉर सम गाइडेंस। अगर आपका कोई कोलीग है, कोई फ्रेंड है हु इज एक्सप्लेनिंग, हेल्पिंग यू आउट, यू कैन गो फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई कोर्स ले रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ अ सुपर क्रैश कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज
ये चीज आपको हेल्प करने वाली है एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट कि आप बस 12 डेज एंड 60 आवर्स हमें दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स इसके थ्रू कवर हो रहे हैं। तो इतना सब कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस एंड एवरीथिंग इज देयर इन दैट, जो भी हमने अभी तक एक्सपर्टीज गेन की इन ऑल द 4 कंपोनेंट्स, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा है। ऐसे ही कुछ आपको कहीं और भी मिल रहा है, यू कैन गो फॉर इट। आई एम जस्ट सेइंग कि टेक सम गाइडेंस फॉर श्योर बिकॉज द टाइम इज रियली लेस, बिकॉज दिस इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ए गुड टेस्ट सीरीज एज वेल एज फॉर प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी मॉक नहीं दिया तो एग्जाम से पहले 1-2 मॉक जरूर दीजिएगा, ज्यादा हो सके तो ज्यादा। अ गुड मेंटोर शुड आल्सो बी देयर, ठीक है। यू कैन हैव योर फैमिली मेंबर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, कोई भी जिनको आप वो टाइम टेबल पकड़ा रहे जो आपने बनाया है इस 1 मंथ में, एंड उस टाइम टेबल के हिसाब से वो आप पे अकाउंटेबिलिटी रखे कि भाई इस टाइम पे तुम्हें पढ़ना था, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। ईच कंपोनेंट में द बेस्ट सोर्स वुड बी द बुक ओनली, एंड इसके अलावा एडिशनल सोर्सेज हैं, अभी के लिए तो मैं मना करूंगा, बट यू शुड गो फॉर द बुक। और ये बुक अगर किसी ने एक्सप्लेन कर दिया आपको तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू गो अबाउट, ठीक है। एक्सप्लेन कहाँ करेंगे? कोर्स में, तो गो फॉर अ पेड कोर्स। आई एंड आई एफ एस की बात करें तो मॉड्यूल डी, ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, एंड यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द 4 मॉड्यूल्स पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ओके। इस पीपीटी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यू कैन इवन जस्ट सी कि 2, 4, 5, 8, 9, 10 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में अगर हम देखें 14, 15, 17, 18 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन मॉड्यूल सी में 20 to 24 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल डी में यू विल सी 30, 32, 35, 36, 37 और ये सारे 39 तक, 43, 45, इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 5-6 क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो यू शुड प्रिपेयर रियली वेल फ्रॉम दीज। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ईच मॉड्यूल से। एटलीस्ट आप ये 50-50 टॉपिक्स भी कर लेना तो एग्जाम के लिए थोड़ा एक लेवल का प्रिपरेशन तो आपका हो जाएगा, एटलीस्ट क्वालिफाई होने तक का तो प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। 50+ मार्क्स यू कैन थिंक ऑफ गेनिंग। ये टॉपिक्स ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर में से टॉपिक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखिए एनर्जी इनिशिएटिव जो है वो मैंने बता दिए हैं। देन 7th में से नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस, इनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है। 8th में एफडीआई एफआई, 10th में एसडीजीज एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 12th में 3 डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिमांड कर्व रिलेटेड टॉपिक्स, मनी सप्लाई। 14 तो पूरा ही पढ़ लीजिए बट ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट में सेकंड थियरी, बिजनेस साइकिल में कैरेक्टरिस्टिक्स, 17 चैप्टर भी पूरा ही पढ़ लीजिए फिर हाफ टाइम, बट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेटली पढ़िएगा। नेशनल इनकम जीडीपी कॉन्सेप्ट में जीडीपी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट में रिसीट्स, डेफिसिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब मॉड्यूल सी में से 28 चैप्टर में सेकंड फेज जो है बैंक नेशनलाइजेशन का टॉपिक 21, 22 सब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं यहाँ पर आपके लिए लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ। 25 में से एनबीएफसी की डेफिनेशन एंड टाइप्स, एंड मॉड्यूल डी में आप देखेंगे मोस्टली डेफिनेशंस एंड टाइप्स से जो है काफी सारे जो है आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज टॉपिक्स बाय पॉजिंग द वीडियो, या फिर इस पीपीटी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके जरूर ये टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सारे जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सिमिलरली पीपीपी की प्रिपरेशन आपको बुक से करनी चाहिए, एंड ये इतना लेंदी है 55 चैप्टर्स, सो यू कैन जस्ट गो फॉर सम कोर्स जो आपको अच्छे से प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हो। पीपीपी में मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिए हैं 1 to 6, 8 and 10। अब मॉड्यूल ए में ही 12 to 14, 19 to 21। अब मॉड्यूल बी में 22, 24 to 26, 28, 29। सी में 42, 44, 46, 47, 49, 50, एंड डी में पांचों के पांचों जो चैप्टर्स दे आर इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल ए में अगर हम देखें वी कैन से ऑल ऑफ दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरीके से मॉड्यूल ए में मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव लिस्टेड, चैप्टर वाइज आपको ये टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियो आप इनको देख सकते हैं। एंड यहाँ मॉड्यूल ए में और भी टॉपिक्स, अगेन मोर टॉपिक्स इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। और यहाँ देखिए बाकी चैप्टर्स में मॉड्यूल बी में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, मीनिंग, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। सिमिलरली मॉड्यूल सी जो है टेक्निकल है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड, दीज आर द टॉपिक्स। एंड यहाँ एएफएम का बात करें तो यस बुक में से उतना बेसिक आपको समझ में पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, तो जस्ट अगेन गो फॉर सम गाइडेंस, सम कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ओवर हियर। एंड इसके साथ यू कैन सी एनसीईआरटी के बुक्स कुछ आपको हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एएफएम में मॉड्यूल ए एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप देख रहे हैं। ए में से 3 to 8, 11। फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएनडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब।
मॉड्यूल बी में 13, 14, 16, 18 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सी में से 19, 20, 22, 24, 26, 28। अब डी में अगर आप देखें 31, 32 ये आपके चैप्टर्स अगर हो गए तो 30 to 34 आर इजी, ठीक है। तो दैट इज वाई डी में से कम ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी मॉड्यूल मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, you can just go through and ये topics are the 50 most important topics that I am showing you. अब RBWM में you should definitely aim for getting more than 65 plus because retail banking is something that you are very well known about. बुक से भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये easy है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइडेंस ले रहे कोर्स ले रहे तो बहुत बेटर है, 65 प्लस 70 तो आपको आ ही जाते हैं। आरबीडब्ल्यूएम में बी एंड डी मॉड्यूल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल ए में अगर हम देखें 2 and 4 चैप्टर्स, मॉड्यूल बी में देखें तो 8 to 14 and 16 एंड मॉड्यूल सी में 18, 19 and 21। डी में यू विल सी 23 to 26 and 27 आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पर। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इनको आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। ना हाउ शुड यू प्लान फॉर द एग्जाम? पहली बात तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। 4 वीक्स आपके पास हैं तो ये 4 वीक्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। लेट्स से फर्स्ट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक एएफएम कंपोनेंट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दीज 50 टॉपिक जो मैंने आपको दिखाया है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्लान आउट कर लीजिए एंड वीकली वाइज प्लान कर लीजिए कि क्या क्या आप करोगे। 50 टॉपिक्स है तो वीक में एवरी डे एटलीस्ट 7 to 8 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आप वीकेंड तक कंप्लीट कर लोगे। डेली प्लान आपका इस तरीके से होना चाहिए कि कौन से 7-8 टॉपिक्स मैं कर रहा हूँ, ये 50 टॉपिक्स को आप अपना प्लान का बेस बना सकते हैं। देन लेट्स से आई एंड आईएफएस, ऐसे पीपीबी एंड फाइनली आरबीडब्ल्यूएम आपने प्रिपेयर किया। अब यू शुड एटलीस्ट गिव 3 to 4 आवर्स इन अ वीक, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। एंड इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर आपको डेफिनेटली वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। 6 to 8 आवर्स 2 शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग में पढ़ सकते हैं या फिर जस्ट इन द मॉर्निंग जस्ट इन द इवनिंग, वॉट एवर इज़ योर रूटीन, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो इस एग्जाम को क्लियर करने से रिलेटेड किसी के पास टाइम नहीं था, दे हैव क्लियर्ड। इफ दे कैन डू इट व्हाई कांट यू डू इट, ठीक है। 4 आवर्स एटलीस्ट एंड आपका सराउंडिंग जरूर क्लीन रखिएगा एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी गुड मैनर। लेट मी ऑल्सो शो यू व्हाट एडुटैप इज प्रोवाइडिंग यू। एज आई टोल्ड यू हमारा जो सुपर क्रैश कोर्स है, इन दैट यू विल बी फाइंडिंग वेरी गुड लाइव क्लासेस जिसके थ्रू आप लाइव प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs, तो सुपर क्रैश कोर्स में आपको सिर्फ देने हैं 12 डेज या 60 आवर्स इज समथिंग दैट यू नीड टू गिव एंड इन 60 आवर्स में प्रॉपरली एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 आवर्स में आपके पूरी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चारों कंपोनेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन हो रही है। यू आर जस्ट गिविंग 12 डेज फॉर दिस प्रिपरेशन, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग लाइव क्लासेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डन। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स भी आपको मिल रहा है, each and every chapter wise MCQs, full length mock test, everything you are getting in this particular course, okay। So wishing you all the best and prepare really well for the exam. Thank you so